चलते हैं सजा। ट्रंप का दूसरा दौर। सफारती माहिरीन के मुताबिक ट्रंप के दूसरे दौर में अमेरिका का पाकिस्तान से ताल्लुक महदूद रहेगा। दुश्मन ने जो नफरत का एक बीज बोया था ना, एक ऐसा चेंज हुआ जो तकरीबन 15 साल हसीना वाजिद साहिबा के रूल में तो नहीं हो सका था। दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि भारत ने शायद ये कोशिश की है कि बांग्लादेश एड जो है वो अमेरिकन बंद कर दें, पर मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान को आ रही थी वो भी बंद हो गया। कि यहाँ पे भारत इतना उसका इन्फ्लुएंस है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीछे जो सीटें थी दे आर वेरी वैल्यूएबल सीटें। 2 वक्त की रोटी कमाकर खाना आवाम के लिए बकायदा बहुत मुश्किल अमल बन चुका है। सर, ये जो अब हुआ है, जो डील हुई है, इनकी किस चीज की कंफ्यूजन है मूडी की पॉलिसी के बारे में? इनको थोड़ा पूछे तो सही, किस चीज की कंफ्यूजन है? वो तो पहले दिन से मुसलमानों के खिलाफ है। तो अमेरिका ने ये फैसला किया है कि बांग्लादेश को जो पैसा दिया जाता है अब वो नहीं दिया जाएगा। जो पहली कुर्सी थी सामने डॉक्टर जयशंकर, फॉरेन ऑफिस को ज्वाइन किया 1977 में। 48 इयर्स अपनी जेब में डाल के फिरने डिप्लोमेसी का एक्सपीरियंस। आपको अपने फॉरेन ऑफिस का पता है, फॉरेन मिनिस्टर का पता है। 77 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ डिप्लोमेसी। ऐसे में जो दहशतगर्दी सर उठा रही है, ये दहशतगर्दी का मुनज़्ज़म होना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, और क्या दुश्मन हमारी ये जो गैर मुस्तहकम सूरत हाल है इसका फायदा उठा सकता है? क्या बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशनशिप हमेशा के लिए खत्म होने वाले हैं? क्योंकि आज बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पहली बात तो ये है शाजिया कि ये जो आज का टॉपिक है ये मुनासिब है। बांग्लादेश में क्राइसिस आई और हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। उसमें अब एक नई हुकूमत बनी है जिसको चलने के लिए कुछ सहारे भी चाहिए, कुछ सपोर्ट भी चाहिए। इससे पहले इंडिया बहुत सारी सपोर्ट और सहारे बांग्लादेश को देता है। अब चूंकि उनका इख्तलाफ है और वहाँ पे उनमें वो एक इख्तलाफ पैदा हुआ और हुकूमत ख़त्म हुई, उसमें बांग्लादेश को एक मॉरल सपोर्ट भी चाहिए। तो लिहाजा देखना यह है कि बांग्लादेश सीना चौड़ा करके इंडिया के सामने खड़ा रहेगा या फिर मिट्टी में मिल जाएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, ट्रंप ने एक साथ दोनों भिखारी भाइयों की पेंट गीली कर दी है। जी हाँ, सही सुना आपने। ट्रंप प्रशासन ने बांग्लादेश और पाकिस्तान को मिलने वाले अरबों डॉलर तुरंत रोक दिए हैं। पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की यारी कुछ ज्यादा ही झलक रही थी। साथ ही साथ ये दोनों भारत के खिलाफ षड्यंत्र और आपसी भाईचारे को बढ़ावा दे रहे थे, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने एक झटके में ही दोनों की पतलून गीली कर दी है। दोस्तों, बांग्लादेश का जो आर्थिक मॉडल है अब वो पूरी तरह फ्लॉप हो चुका है। इसकी जीडीपी ग्रोथ भी अब 0.1% से घटकर -5.7% चली गई है। इसके साथ ही जो महंगाई दर है वो भी 10% के करीब पहुंच चुकी है। और अब अमेरिका की मदद बंद होने से बांग्लादेश भी जल्द पाकिस्तान के बराबर कटोरा लेकर खड़ा हो जाएगा। बांग्लादेश का लगातार बढ़ता बजट घाटा, घटता विदेशी मुद्रा भंडार, करेंसी की वैल्यू में गिरावट और बढ़ती आय असमानता जैसे संकट बांग्लादेश के लिए पहले से ही मुश्किल पैदा कर रहे हैं। और अब जो ट्रंप प्रशासन की ओर से कदम उठाए गए हैं उसकी वजह से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था तेजी से नीचे की तरफ गिर रही है। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है तभी से अब तक 10 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। और अब आर्थिक संकट की वजह से बांग्लादेश के एक बड़े हिस्से को अब भयंकर अकाल का भी सामना करना पड़ सकता है। जयशंकर को तो देखिए सीट कौन सी थी, ट्रंप साहब के बिल्कुल सामने वाली सीट पे बैठे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी उसमें छोड़े, आगे चलें, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी मैंने तो एक एक लफ्ज मुझे अभी जबानी याद है। मैं को रिटन चीजें नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि मेरा ये शौक भी है। मैं देखता हूं मुझे कि दुनिया में हो क्या रहा है। दिस इज माय सब्जेक्ट मैटर। मैं वकील हूं। उन्होंने पहली मार्को रूबियो ओथ ली, तो पहली मुलाकात वो भी डॉक्टर जयशंकर से, और उसमें बायलैटरल बातें भी हुई हैं, क्वाड के बारे में भी बातें हुई। इस एक सिंगल ट्रिप के अंदर जो डॉक्टर जयशंकर साहब यहां से जो अचीव करके गए हैं, मैं वो आपको अर्ज करना चाह रहा था। पहली मीटिंग मार्को रूबियो की ओथ के बाद डॉक्टर जयशंकर की, उनकी मीटिंग एनएसए से इसी ट्रिप में। 6 सेक्रेटरीज, इस कैबिनेट जो अभी बन रही है उसके जो बनने वाले 6 सेक्रेटरीज हैं उनसे मुलाकात उनकी। फिर जो क्वाड के लिए जितने फॉरेन मिनिस्टर है उनके साथ मुलाकात उनकी। फिर अर्जेंटीना के मिले, हैवियर मिले, जो उसके सदर हैं अर्जेंटीना के, उनके साथ उनकी मुलाकात। थोड़ा सा मैं बताना ये चाहूंगा कि 3-4 चीजें हैं। इन सारी चीजों तीनों को देखने के बाद आप जरा देखिएगा मेरी मादरे मिल्लत, मेरी मां के क्या फ्यूचर है। एक चीज है एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। वो अब उसके ऊपर तो ग्रिप हो चुकी है।
वो तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर रहा है, उसके अंदर जज्बात भी डाल दिए गए, उसमें सारा कुछ डाल दिया गया है, जिसने 40, 45, 50% जाबें दुनिया की खत्म कर देनी AGI ने। उसके बाद अगला लेवल है ASI का, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। हाँ, वो दूसरा दौर आज आ रहा है यहाँ पे अमेरिका के अंदर, और उसके ऊपर अमेरिका की ख्वाहिश है कि ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल यहां से बाहर ना निकले किसी दूसरे कंट्री के पास, और वही सुपर पावर रिमेन होगा, दुनिया में रहेगा जिसके पास ASI होगा। अब ये जो मैं स्टारगेट के बारे में बताना चाहता हूं, स्टारगेट के अंदर कई कंपनियों ने मिलके ओपन चैट GPT, ओपन आई, इन सब ने मिलके इसके अंदर पैसे लगाए। नवीडिया भी इसमें आएगा, इसके अंदर अबू धाबी का बैंक भी पैसे लगा रहा है, इसमें साफ बैंक भी पैसे लगा रहा है, आर्टमैन लगा रहा है। लेकिन मैं थोड़ी सी चीज बताना चाहूंगा, बनाएंगे क्या, करेंगे क्या? कैंसर की वैक्सीनेशन बनाएंगे, और एक छोटे सा मामूली टेस्ट के साथ, ब्लड टेस्ट के साथ, हर इंसान की, दुनिया में जो भी इंसान पैदा हुआ है, 48 घंटे के अंदर उसकी कैंसर की वैक्सीनेशन बना के उसके हाथ में दे दी। जहां तक आप हमला करने की बात कर रहे हैं ना, कि वो पाकिस्तान की आर्मी या बांग्लादेश की आर्मी मिलकर कोई स्ट्राइक करें, तो ये दोनों ममालिक इस कंडीशन में नहीं है कि वो किसी भी मुल्क के ऊपर हमला कर सकें। जैसा मैंने पहले कहा है कि इस वक्त बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है, और वो हमसाये ममालिक को करनी चाहिए। लेकिन सर ये देखें कि किस तरह बांग्लादेश इंडिया पर हमला करने की सोच सकता है। ऑलरेडी अगर हम इंडिया की बात करें तो दुनिया की उभरती हुई मौशी ताकत है, फिर उसके साथ साथ देखें कि अराकान आर्मी जो है वो किस तरह से बांग्लादेश के जहाज़ों को रोक रही है, वहाँ कार्गो शिप जाने नहीं दे रही। अराकान आर्मी तो उनसे संभाली नहीं जा रही, इन्होंने इंडिया पे क्या खाक हमला करना है? मैंने आपसे यही कहा कि दोनों ही कंट्री, आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, इवन के पाकिस्तान भी अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी भी कंट्री के ऊपर हमला करे या उनके साथ जंग छेड़ दे। तो ये दोनों ममालिक इस कंडीशन में नहीं है। ये जो भी तासुर है ये गलत है, वो कभी भी हमला ना करेंगे, ना इस कंडीशन में है। दूसरा ये है कि उनकी जो भी प्लानिंग है वो अपने हमसाये ममालिक से हेल्प आउट उनको चाहिए, और वो मदद मांग रहे हैं। अब हमसाये ममालिक में यही आ गए, जैसा मैंने पहले कहा कि वो बांग्लादेश, इंडिया वाले उसको बांग्लादेश कहेंगे, लेकिन पाकिस्तानी उसको मशरकी पाकिस्तान कहेंगे। आपको पता है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन डराने में एक्सपर्ट है, वो डराते हैं लोगों को, टका टका के डराते हैं। अब क्वेश्चन जिसमें आता है कि इसमें क्या, डॉक्टर जयशंकर मैं फैक्टर डिस्कस करने लगा था कि मार्को रूबियो से जो मुलाकात हुई, तो वो जो डिस्कशन बाहर आई उसमें पता चला कि इंडिया ने कहा जी कि हमने बांग्लादेश फैक्टर डिस्कस किया है। सो बांग्लादेश फैक्टर डिस्कस किया, क्या कहा होगा? मैंने इसके ऊपर थोड़ी पहले बात की थी, यही कहा होगा। देखिए, कहना क्या होता है, कहना ये होता है कि जब अगले बंदे से आप बात करें तो उसके इंटरेस्ट की क्या चीज है, अमेरिका के इंटरेस्ट की क्या चीज हो सकती है, डेमोक्रेसी। रिपब्लिकन्स कितना को डेमोक्रेसी की प्रचार करेंगे? इट्स अ क्वेश्चन नीड्स टू बी आंसर्ड। मीडिया फ्रीडम किसी हद तक, हाँ, चाइना के ऊपर उन्होंने बात की होगी कि बांग्लादेश जो है ना इधर उधर जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि मोहम्मद यूनुस से एक नई फ्रेश लॉयल्टी जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन लेना चाहती है वो यही है कि भाई तुम हमारे साथ कहां खड़े हो, तुम हमें कितना सपोर्ट करोगे, वेयर डू यू स्टैंड विद अस ऑन चाइना, वेयर डू यू स्टैंड विद अस ऑन द रीजन। क्या आप ये समझते हैं कि